हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरबीएसई की जो कक्षा 6 का गणित है उसकी एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे, जिसका नाम है संख्याओं को समझना। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 को कर चुके हैं। क्योंकि 2.2 में कोई भी एग्जाम्पल नहीं है तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो रीट के कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की जो आरबीएसई की बुकों से थे पूछे गए थे। और इसके अलावा आप सेकंड गेट या फर्स्ट गेट की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैथ आता है, जितने भी नंबर का आता है उसमें जो कुछ पार्ट होता है वो कक्षा 6 से कक्षा 10 तक होता है। तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं और इन वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 2.2 पहला क्वेश्चन है। देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 6, आपको इसको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो इस प्रकार से गुणनखंड ज्ञात की जाते हैं। सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो जो 6 संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2 गुणा 3। ठीक है, ये क्या होंगे? 6 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो इसी प्रकार से गुणनखंड निकाले जाते हैं। तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इन सभी के हमको ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो आपको पता होगा, मैंने अभी आपको जिस तरीके से बताया था उसी तरीके से निकालना है। तो मैं 28 के बता देता हूँ आपको। देखिएगा इसमें 2 का भाग देंगे तो जाएगा 14 बार, फिर 2 का देंगे 7 बार, और फिर 7 का देंगे तो 1 बार। तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, तो इनको यहाँ पे लिख देंगे। जो 28 के गुणनखंड होने वाले हैं वो हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 7। इसी प्रकार से हम अगर 54 के गुणनखंड निकालेंगे तो आपको पता होगा कि जो 54 के गुणनखंड निकल के आएंगे वो आएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 96 की बात की जाए तो 96 के आएंगे। देखिएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 148 के निकालेंगे तो 148 के अपन को निकाल के देखने पड़ेंगे। देखिएगा 148 के जो हमारे गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। देखिएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 7 यानी 37। तो 48 के 148 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 37। अब देखिए 56 के देखते हैं। 156 के भी निकाल के देखने पड़ेंगे। देखिएगा मैं निकाल के देख लेता हूँ। तो देखिएगा जो 156 के निकल के आए हैं वो हैं हमारे लिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं गुणनखंड। ये 28 के हैं, ये 54 के हैं, ये 96 के हैं, ये 48 के हैं, ये 156 के हैं। तो इस प्रकार गुणनखंड निकाले जाते हैं। मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया है, जिससे आप किसी भी संख्या की गुणनखंड निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो देखिएगा आपको पता होगा कि जो 4 अंकों की संख्या होती है वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो वो होती है, ये होती है 1000। 1000 संख्या है वो क्या है? 4 अंकों की है और सबसे छोटी संख्या है। तो इस संख्या के हमको क्या निकालने हैं? गुणनखंड निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो ये देखने पड़ेंगे सब निकाल के। देखिएगा मैं निकाल के देख लेता हूँ यहाँ पे वीडियो पॉज करके। तो देखिए 1000 के जो गुणनखंड निकल के आए हैं वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ये सभी क्या है? ये 1000 के गुणनखंड हैं और यही इसका आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि सार्वगुणनखंड क्या होता है। देखिएगा सार्वगुणनखंड, एक तो आपने अभी गुणनखंड पढ़ लिए, अब देखिए सार्वगुणनखंड क्या होता है। मान लीजिए मैं कोई संख्या बता रहा हूँ आपको, कोई संख्या है 6 और कोई संख्या है 8। इन दोनों के हमको सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम संख्या 6 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे, जो आपको पता है कि 2 गुणा 3 होंगे। और 8 के ज्ञात करेंगे, वो हो जाएंगे अपने 2 गुणा 2 गुणा 2।
अब आपको दोनों में देखिएगा कि सार्व मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो आपको देखना है इसमें और इसमें कॉमन क्या है। तो ये दिख रहा है कि 2 इसमें भी कॉमन है और 2 इसमें भी कॉमन है। तो दोनों में कॉमन है, इसलिए इसके 8, 6 और 8 के जो सार्व गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रकार से सार्व गुणनखंड निकाले जाते हैं। यानी आपको सबसे पहले अकेले अकेले में गुणनखंड निकालने हैं, फिर दोनों में देखना है कि कौन से में ऐसे गुणनखंड हैं जो कि दोनों में हैं। अगर वो गुणनखंड दोनों में मिल रहे हैं तो वही हमारे सार्व गुणनखंड हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा ये हमने क्वेश्चन लिख लिए हैं अपने, और उसके मैंने गुणनखंड भी लिख लिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 24 और 36 के आपको सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं। देखिएगा 24 के मैंने सबसे पहले गुणनखंड लिख लिए हैं, इसी प्रकार से मैंने 36 के सभी गुणनखंड लिख लिए हैं। अब मुझको देखना है कि दोनों में कौन कौन से गुणनखंड है वो कॉमन है। तो देखिएगा 1 दोनों में कॉमन है, 2 भी दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में ही कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है, 6 दोनों में कॉमन है, और 8 नहीं है, 9 नहीं है, और ये 12 दोनों में कॉमन है। तो अगर 24 और 36 के सार्व गुणनखंडों की बात की जाए तो ये हो जाएंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 12। ये क्या है? ये सार्व गुणनखंड हैं 24 और 36 के। इसी प्रकार से हम 35 और 40 के, 12, 8 और 36 के भी गुणनखंड सार्व गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो छोटी सी बात यही है कि सबसे पहले आप गुणनखंड निकालिए, फिर देखिए कि कॉमन कौन कौन से हैं, वही कॉमन क्या होते हैं? सार्व गुणनखंड कहलाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसी प्रकार से देखिए 35 के मैंने गुणनखंड निकाल लिए, 40 के भी निकालने हैं। तो अब सिर्फ कॉमन देखना है दोनों में। 1 दोनों में कॉमन है, और जो 5 है वो दोनों में कॉमन है, और कोई भी चीज़ नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। इसीलिए इन दोनों के जो गुणनखंड हो जाएंगे सार्व गुणनखंड वो हो जाएंगे 1 गुणा 5। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए इनके, इसी प्रकार देखिए जो 12 है मैंने उसके गुणनखंड लिख लिए हैं, 18 है उसके गुणनखंड लिख लिए हैं, और 30 है उसके गुणनखंड लिख लिए। अब देखते हैं हम कॉमन। तो देखिएगा 1 सब में कॉमन है, इसी प्रकार से 2 सब में कॉमन है, 3 सब में कॉमन है, लेकिन 5 नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, ना ही ये 10, 15 जितने भी हैं वो कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, देखिएगा लेकिन 6 कॉमन है, देखिएगा 6 भी कॉमन है। तो देखिए कौन कौन सी संख्या है जो हमें कॉमन मिल चुकी हैं? 1, 2, 3 और 6। ये क्या है? ये सार्व गुणनखंड है। तो इसी प्रकार से हम सार्व गुणनखंड ज्ञात करते हैं। कोई भी संख्या उसके गुणनखंड लिख लेंगे, उसके बाद कॉमन कॉमन देख लेंगे सब में, वही हमारे सार्व गुणनखंड हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न के प्रथम 3 सार्व गुणज प्राप्त कीजिए। देखिए सार्व गुणज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सार्व गुणज होते हैं वो एक तरीके से होते हैं कि आप दोनों भी संख्या का एलसीएम ले लीजिए, और उसके बाद जो भी संख्या आती है उसका आपको पहाड़ा पढ़ना है। क्योंकि ये पूछ रहा है आपसे 3, तो आपको सिर्फ 3 निकालने हैं। जैसे मान लीजिए 4 और 5 है, इन दोनों का सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। तो देखिएगा एलसीएम निकाल रहा हूँ मैं। 5, तो अब ये 1 1 आ गया। अब देखिएगा इनका कर लेंगे हम गुणा। तो 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी 20 क्या आ गया? ये पहला सार्व गुणज आ गया दोनों का। किसका? 4 और 5 का। अब वो हमसे 3 पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? इसका जो ये संख्या है इसका क्या करेंगे? एक पहाड़ा सा अपन निकाल लेंगे। तो 20, 20 दूनी 40 और 20 या 60। ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं वो 4 और 5 के सार्व गुणज हैं। ठीक है, इसी प्रकार से गुणज अपन ज्ञात करते हैं। जो संख्या होती है उसका सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, और जो एलसीएम आती है वो भी संख्या गुणज सारा गुणज होती है, उसका जब पहाड़ा पढ़ देंगे तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कितनी भी संख्या निकाल सकते हैं। इस प्रकार निकाले जाते हैं सार्व गुणज। ठीक है, देखिएगा जो 4th का ही दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन है उसको देखेंगे। देखिएगा इन जब 8 और 12 का जब आप सार्व गुणज निकालेंगे, जब आप एलसीएम लेंगे, तो जो दोनों का मिला के जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24। आपको पता है 8 और 12 का एलसीएम होगा वो होगा 24। तो बस 24 का पहाड़ा पढ़ना है आपको। 24, 24 दूनी 48, 24 72, ये क्या हो गए? सार्व गुणज हो गए। इसी प्रकार 2, 4 और 10 जब इनका आप एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, और 20 का आपको पहाड़ा पढ़ना है। 20 दूनी 40, 20 या 60, ये तीनों का सार्व गुणज हो गए। अब देखिए 3, 9 और 15, देखिएगा इनका एलसीएम निकाल के देखना पड़ेगा इनका। तो देखिए निकाल के देख लेते हैं 3, 9 और 15।
तो सबसे पहले 3 का भाग दे देंगे, ये 3 और ये 5 आ गया। फिर 3 का दे देंगे तो 1 और 5 आ गया। फिर 5 का दे देंगे तो 5 × 3 = 15 और 15 × 3 = 45, यानी तीनों का जो एलसीएम आ गया है वो आ गया है 45। तो पहला सार्वगुणज हो जाएगा 45, फिर 90 और 45 का फिर कर देंगे तो 135। ये क्या आ गया, ये इनके सार्वगुणज आ गए। तो इसी प्रकार से सार्वगुणज ज्ञात करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 50 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 2 व 3 की सार्वगुणज है। तो देखिएगा वही बात आ रही है कि पहले आपको 2 और 3 की सार्वगुणज संख्याएं देखनी पड़ेंगी और फिर देखना पड़ेगा कि 50 से छोटी ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनमें 2 और 3 का भाग चला जाता है। तो सबसे पहले आपको 2 और 3 का एलसीएम लेना है। तो आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। अब आपको संख्या 6 देखनी है और बस 6 का पाड़ा पढ़ते जाना है, बस वही संख्या हो जाएंगी। 50 से कम रखनी है। तो देखिए 6 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 9 = 36, 6 × 7 = 42 और 48। तो ये जो सभी संख्याएं हैं वो ऐसी संख्या हैं जो 50 से तो छोटी हैं लेकिन 2 और 3 का सार्वगुणज हैं। ठीक है, सार्वगुणज मैंने आपको निकालना बता दिया। आपको पहले एलसीएम निकालना है और जो भी संख्या आएगी उस संख्या का पाड़ा पढ़ देना है, कहीं तक भी आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जो एक्सरसाइज है 2.2 वो पूरी होती है। इसके बाद करेंगे हम 2.3 को। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।